आइए बच्चों सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है एक्सप्रेस द रेशो कोस ए tan a sec a इन टर्म्स ऑफ sin a। मतलब हमें कोस ए tan a और sec a की रेशो लिखनी है, लेकिन कंडीशन ये दे दी कि सारी रेशो आपको साइन की टर्म्स में लिखनी है कि हम कोस ए को साइन की टर्म्स में क्या लिख सकते हैं, या tan a को हम साइन की फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, या sec a को क्या लिख सकते हैं, या जो बचे हुए उन्हें क्या लिख सकते हैं। बचा कौन है? एक तो कोसेक बचा है, चलो उसको भी लिख लेते हैं। हम कोसेक को साइन की फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, tan हो गया, कोसेक सेक, एक बचा है कोट। हम कोट a को साइन की फॉर्म में क्या लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने का जो बेटा तरीका होता है वो समझो। हमें सारे रेशोज साइन की फॉर्म में लिखनी है, ठीक है ना। सारी रेशोज को हमें साइन की टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है, तो जिसमें करना है उसे x लेट कर लो। तो हमने लेट कर लिया साइन a को x, ठीक है, अपॉन में हो गया 1। साइन a की रेशो हो गई x अपॉन 1। अब बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज जो करते थे ना पंडित बद्री प्रसाद, वो वाला काम करके पहले ट्राइंगल की थर्ड साइड निकाल लेते हैं। यहाँ पे एंगल A हो गया, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो BC। साइन की रेशो होती है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर आपका x हो गया, रेशो में है तो हाइपोटेनियस कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम लगा के पहले हम निकाल लेते हैं थर्ड साइड। थर्ड साइड कितनी आ जाएगी, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। AC कितना है, 1 रेशो है तो 1 का स्क्वायर, BC कितना है x का स्क्वायर प्लस AB हमें फाइंड आउट करना है तो AB का स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ से 1 माइनस के x स्क्वायर, तो यहाँ से हम AB को लिख सकते हैं अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यानी कि ट्राइंगल की थर्ड साइड आ गई अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इतना क्लियर हो गया। जिसकी टर्म्स में निकालना है उसको हमने x लेट कर लिया, उसकी रेशो के अकॉर्डिंग ट्राइंगल की थर्ड साइड निकाल ली और थर्ड साइड आ गई है अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इतना क्लियर हो गया। अब आ जाइए हमें फाइंड आउट क्या करना है। पहला हमें फाइंड करना है कोस है। अब सबकी रेशो लिख लेते हैं एक बार, कोस, फिर हमें निकालना है tan a और हमें निकालना है sec a। कोस की रेशो होती है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, tan की रेशो होती है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और sec की होती है हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। क्लियर हो गया इतना। अब फिगर के अकॉर्डिंग बेस और हाइपोटेनियस कितना है वो लिख लो। बेस दे रखा है आपको, मतलब जो मैंने निकाल लिया है अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस कितना है 1। tan कितना हो गया x अपॉन में बेस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हाइपोटेनियस कितना है 1 और बेस कितना है अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इतना सबको क्लियर हो गया। अब आपने क्या करना है, जो आपने लेट किया था, हमने साइन a को x लेट किया था, मतलब x साइन a के इक्वल है। अब क्या करना है, आपने ये वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देनी है, तो आपकी सारे के सारे रिजल्ट निकल के आ जाएंगे। तो कितना हो गया ये 1 माइनस साइन स्क्वायर है। क्या किया हमने, जो x था, x क्या था हमारा क्वेश्चन के अंदर साइन, तो उठा के हमने x की जगह रख दिया साइन, तो हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर है। यहाँ पे कितना हो जाएगा साइन a अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर है, 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये होता है बेटा किसी भी रेशो को किसी दूसरी रेशो में एक्सप्रेस करने का रूल। जिसमें करना है उसे एक्स लेट कर लो, उससे थर्ड साइड निकालो। वो यहाँ पे कुछ भी लिख सकता है, यहाँ पे साइन दिया है आपको tan दे दे कि tan में एक्सप्रेस करो, तो आप tan a को x लेट कर लेना और ऐसे ही क्वेश्चन कर लेना। ठीक है, अब हमारे पास कोस निकल चुका है, तो कोस से तो sec निकाल ही लिया हमने, tan निकल चुका है ये। अब हमें निकालना है कोट, तो कोट निकाल लो। कोट में tan का रेसिप्रोकल कर लो तो कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a डिवाइडेड बाय साइन a। तो आप ऐसे ही रेसिप्रोकल रेशोज लगा के कोई भी फॉर्म लिख सकते हो, कोई भी रेशो लिख सकते हो। ठीक है, तो ये था बेटा फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कोस थीटा माइनस साइन थीटा m के इक्वल है, कोस थीटा प्लस साइन थीटा n के इक्वल है। तो शो करना है अंडर रूट में m अपॉन n प्लस अंडर रूट में n अपॉन n इज इक्वल्स टू 2
डिवाइडेड बाय अंडर रूट में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। हमें क्वेश्चन में गिवन है एम को हम कोस थीटा माइनस साइन थीटा, हमें गिवन है एन को कोस थीटा प्लस साइन थीटा गिवन है। मतलब बोल सकते हो एम की ये वैल्यू है, एन की ये वैल्यू है, इसको सिंप्लीफाई करके आपको ये प्रूव करना है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। ये लिखा है एम अपॉन एन प्लस अंडर रूट में एन अपॉन एम, इतना ठीक है। इसका रूट हटा के हम इसे रूट एम अपॉन रूट एन प्लस रूट एन अपॉन रूट एम लिख सकते हैं। क्लियर? इसका एलसीएम कितना आ गया बेटा? इसका एलसीएम आ गया अंडर रूट में एम इंटू एन। इसकी इंटू जब इसमें होगी रूट एम की रूट एम में करेंगे तो ये हो जाएगा एम, और रूट एन की रूट एन में करेंगे तो ये हो जाएगा एन। इतना क्लियर हो गया? पहले हम जो लेफ्ट हैंड साइड है थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो सिंप्लीफाई करके पहले सेपरेट किया, एलसीएम लिया, m प्लस एन अपॉन में रूट में एम एन आ गया। अब हमारे पास m और n की वैल्यू है तो हम यहाँ पे अब इजीली रख सकते हैं। m की वैल्यू कितनी है? कोस थीटा माइनस साइन थीटा, और इसकी वैल्यू है कोस थीटा प्लस साइन थीटा। क्लियर? नीचे मल्टीप्लाई में तो कोस थीटा माइनस साइन थीटा और कोस थीटा प्लस साइन थीटा। इतना क्लियर हो गया बेटा? m और n की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। साइन से साइन गया तो ये आ गया 2 कोस थीटा, a माइनस बी, ए प्लस बी की आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसे हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इतने क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं थी, शायद आप भी कर देते। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा अटक सकते हो। अब आपका ये आंसर आया है, आपको पहुँचना यहाँ पे है 2 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा रिजल्ट है। अब देखो यहाँ पे 10 लिखा है, मतलब ऊपर जो हमारा कोस थीटा आया है, एक तो कोस थीटा नहीं है, और यहाँ पे हमें चाहिए 10 की रेशो होती है बेटा साइन अपॉन कोस। तो अगर साइन के नीचे कहीं से कोस आ जाए तो ये 10 बन जाएगा। तो उसने क्या किया हुआ है, ये जो आया है रूट में, यहाँ से उसने कोस स्क्वायर थीटा कॉमन लिया हुआ है। ठीक है, अगर हम यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे तो ये तो हो जाएगा 1, और ये क्योंकि यहाँ पे कोस नहीं है तो कोस अपॉन में आ जाएगा, तो हो जाएगा साइन अपॉन कोस, और साइन अपॉन कोस क्या होता है? वो होता है 10। तो बस इतनी सी स्टेप आपको सोचनी थी, यानी कि आपको डिनोमिनेटर में से कोस स्क्वायर थीटा कॉमन लेना है, तो ये बचेगा 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पे नहीं है, नहीं होता तो वो अपॉन में आ जाता है, अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा। इतना ठीक हो गया? ये स्टेप कितनी हो गई? 2 कोस थीटा अंडर रूट में कोस स्क्वायर थीटा, और ये हो गया 1 माइनस के टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर? अब अंडर रूट में कोस स्क्वायर थीटा तो हम बाहर भी निकाल सकते हैं, तो बाहर आके कितना हो जाएगा? स्क्वायर, तो बाहर आके स्क्वायर हो जाएगा बेटा कोस थीटा, और ये बचेगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हो गया, तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया? 2 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 2। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट सिर्फ इसी स्टेप के लिए इंपॉर्टेंट है ये, कि इस स्टेप के बाद आपको क्या सोचना है, ये वाली स्टेप। ठीक है, जब भी आप क्वेश्चन में अटक जाओ बेटा, आप किस स्टेप पे पहुंचे हो और आपने कहाँ पे पहुंचना है, वहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। और गिनती की आपके पास 3 आइडेंटिटी हैं, उनको ही इधर उधर करके आपको रिजल्ट तक पहुँचना होता है। ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है अंडर रूट में कोसेक ए माइनस 1 अपॉन में कोसेक ए प्लस 1 प्लस उसी का रेसिप्रोकल लिखा है, इसे आपको 2 सेक ए प्रूफ करना है। क्लियर? ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। इसको भी करने के 2-3 रूल हैं, या इसको रैशनलाइज कर दो अलग से, इसको रैशनलाइज कर दो अलग से, दोनों के रिजल्ट को प्लस कर लो, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। एक तरीका ये हो गया। एक दूसरा तरीका है कि इसका ऐसे ही एलसीएम ले लो, जैसे ही मैंने लास्ट क्वेश्चन किया था। आइए वैसे कर देते हैं इस क्वेश्चन को। कोसेक ए माइनस 1
कोसेक ए प्लस वन, कोसेक ए प्लस वन, कोसेक ए माइनस वन। क्लियर? एलसीएम कितना आ गया, ये प्लस ये माइनस दोनों रूट में है तो रूट में इंटू हो जाएगी, तो ये आ जाएगा कोसेक ए प्लस वन इंटू में कोसेक ए माइनस वन। इतना ठीक है। एलसीएम ले लिया तो इसकी इंटू इसमें हो जाएगी, इसकी इंटू इसमें हो जाएगी, तो जब रूट की इंटू रूट में होगी तो रूट हट जाएगा, रूट का स्क्वायर रूट हट जाता है, और यहाँ पे कोसेक ए प्लस वन। इतना क्लियर हो गया? मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ बेटा, करने के 2-3 तरीके हैं। एक तो आप इसको रैशनलाइज कर सकते हो, इसको अलग से कर सकते हो, इसको अलग से कर सकते हो, दोनों को प्लस करोगे आपका आंसर आ जाएगा। वो थोड़ा लेंथी मेथड है। शॉर्ट तरीका ये है कि आप इसका ऐसे ही एलसीएम ले लो, ठीक है? इसकी इंटू इसमें होगी, इसकी इंटू इसमें होगी, तो ये -1 और +1 तो हो गया कैंसिल, ठीक है? तो ये किसके इक्वल हो गया, ये हो गया 2 कोसेक ए, और अपॉन में कितना हो गया, a प्लस बी, a माइनस बी, ये हो गया कोसेक स्क्वायर a माइनस वन। क्लियर? अब यहाँ पे आइडेंटिटी यूज कर लो। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा के। तो यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन किसके इक्वल हो जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा के। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन होता है कोट स्क्वायर थीटा के इक्वल, और ये कोसेक स्क्वायर ए माइनस वन लिखा है तो किसके इक्वल हो गया, ये हो गया अंडर रूट में कोट स्क्वायर थीटा मतलब कोट स्क्वायर ए के। और अंडर रूट से बेटा कोट स्क्वायर बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा आपका कोट ए, यानी कि हमारा आंसर आ गया 2 इंटू कोसेक ए डिवाइडेड बाई कोट ए। इतना क्लियर हो गया? बट वो हमारे से कह रहा है कि हमें तो भाई सेक ए में आंसर चाहिए, हमें सेक ए पे पहुंचना है। अब क्या करेंगे, कोसेक और कोट की रेसिप्रोकल रेशोज लिखो। कोसेक को आप क्या लिख सकते हो, कोसेक होता है 1 अपॉन में साइन, कोट होता है कोस ए अपॉन साइन। ये साइन से साइन कैंसिल हो गया, क्या बचा 1 अपॉन कोस, और 1 अपॉन कोस क्या होता है, 1 अपॉन कोस होता है बेटा सेक ए। क्लियर? तो ये था आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है साइन ए प्लस कोस ए अपॉन में साइन ए माइनस कोस ए प्लस उसी का उल्टा लिखा हुआ है, इसको ये प्रूफ करना है, ठीक है? तो ये क्वेश्चन भी बेटा एलसीएम, जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन किया था एलसीएम वाला, वैसे ही कर सकते हो आप। एलसीएम कितना आ गया इसका, साइन ए माइनस कोस ए और साइन ए प्लस कोस ए, इसके इंटू उसमें हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन ए प्लस कोस ए का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा बेटा साइन ए माइनस कोस ए का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे लगेगी बेटा a प्लस बी का स्क्वायर, और यहाँ पे a माइनस बी का स्क्वायर। a प्लस बी का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, a माइनस बी का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, और a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है? ये आइडेंटिटी यहाँ इस क्वेश्चन में यूज होनी है। तो a प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कोस ए, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए माइनस के 2 साइन ए इंटू कोस ए, और नीचे a माइनस बी a प्लस बी होता है ए स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर ए माइनस के कोस स्क्वायर ए, ये इससे कैंसिल हो गया। क्लियर? साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए की वैल्यू होती है 1, अगेन सेम, यानी कि 1 और 1 कितना हो गया 2, तो हमारा रिजल्ट आ गया 2 अपॉन में साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए। क्लियर? हमारा रिजल्ट आ गया 2 अपॉन में साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए। बट हमें चाहिए क्या बेटा, अब देखो ध्यान से, हम कहाँ पहुँचे हैं और हमें पहुँचना कहाँ पे है। सिर्फ आइडेंटिटी में इतना ही खेल खेलना होता है आपको, ठीक है? हम कहाँ पे हैं, हम इस स्टेप पे हैं। अब देखो आंसर में कोस नहीं है और रिजल्ट में साइन है, मतलब कोस हमें नहीं चाहिए तो कोस को हटा दो। अब हटाएगा कौन, हटाने का काम होता है आइडेंटिटीज का। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो आप कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, ठीक है?
अगर हम कोस को लिख ले 1 माइनस साइन तो कोस हट गया, तो ये एक आपको काम करना है 2 अपॉन में साइन स्क्वायर है और कोस को लिख लिया 1 माइनस, क्योंकि बाहर माइनस है तो ये हो गया प्लस साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है कितना हो गया 2 साइन स्क्वायर है माइनस 1, और यही था बेटा इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर हो गया? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इन्हें एक बार आप कर लेना। थैंक यू।